नेपाल के संसदीय चुनाव के नतीजों ने देश की राजनीति में बड़ा बदलाव आने के संकेत दिए हैं। ताजा रुझानों के मुताबिक रैपर से नेता बने बलेन्द्र शाह की पार्टी आरएसपी चुनाव में तेजी से उभरती ताकत बनकर सामने आई है। काउंटिंग के शुरुआती दौर में ही आरएसपी ने कई सीटों पर बढ़त बनाकर पारंपरिक राजनीतिक दलों को कड़ी चुनौती दी है। नेपाल के चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार 165 में से 161 संसदीय सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। इनमें आरएसपी ने कई सीटों पर जीत दर्ज की है और करीब 95 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। इस प्रदर्शन को नेपाल के राजनीति में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि अब तक देश की राजनीति पर लंबे समय से पुराने और स्थापित दलों का वर्चस्व रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस चुनाव में युवाओं की भूमिका बेहद अहम रही। दरअसल सितंबर 2025 में नेपाल में हजारों युवाओं ने सड़कों पर उतरकर देश की पारंपरिक राजनीतिक नेतृत्व के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया था। इस आंदोलन को कई विश्लेषकों ने जेन जी आंदोलन या नई पीढ़ी की राजनीतिक क्रांति तक बताया था। इन प्रदर्शनों के कारण तत्कालीन सरकार पर भारी दबाव बना और अंततः सरकार को सत्ता छोड़नी पड़ी। इसी आंदोलन के बाद पहली बार संसदीय चुनाव में युवाओं के बीच लोकप्रिय चेहरा बन चुके बलेन्द्र शाह की पार्टी को व्यापक समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। बलेन्द्र शाह की राजनीति लंबे समय से नेपाल के पारंपरिक राजनीतिक ढांचे और पुराने नेतृत्व की आलोचना पर आधारित रही। यही वजह है कि युवा मतदाताओं के बीच उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। चुनाव परिणामों में यह बदलाव उस समय और भी स्पष्ट नजर आया जब बलेन्द्र शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी को कई इलाकों में कड़ी चुनौती दी। खासकर झापा जिले का झापा 5 सीट, जिसे केपी शर्मा ओली का गढ़ माना जाता रहा है, वहां भी मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया। शुरुआती मतगणना के अनुसार बलेन्द्र शाह को यहां 15,000 से अधिक वोट मिल चुके हैं, जबकि केपी शर्मा ओली को करीब 3300 वोट मिले हैं। बलेन्द्र शाह हाल ही में काठमांडू के मेयर के रूप में चर्चा में रहे थे और उन्होंने स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार और प्रशासनिक सुधार जैसे मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया था। यही वजह है कि राष्ट्रीय राजनीति में भी उनकी छवि एक बदलाव लाने वाले नेता के रूप में उभरी है। नेपाल के संसद के निचले सदन में कुल 275 सीटें होती हैं। इनमें से 175 सीटों पर प्रत्यक्ष चुनाव के जरिए सांसद चुने जाते हैं, जहां अभी काउंटिंग जारी है। बाकी 110 सीटें अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के जरिए बाद में तय की जाएंगी। इस व्यवस्था के कारण अंतिम नतीजों में अभी और बदलाव की संभावना बनी हुई है। ताजा रुझानों के मुताबिक आरएसपी के अलावा अन्य दलों में नेपाली कांग्रेस ने कुछ सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल कई सीटों पर आगे चल रही है। इसके अलावा अन्य छोटे दल भी कुछ क्षेत्रों में बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि अंतिम परिणाम आने में अभी समय है, लेकिन शुरुआती रुझानों ने साफ संकेत दे दिया है कि नेपाल की राजनीति में इस बार नई पीढ़ी और नए राजनीतिक विकल्पों का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। अगर यही रुझान आगे भी जारी रहा तो यह चुनाव नेपाल के राजनीतिक व्यवस्था में एक ऐतिहासिक बदलाव की शुरुआत साबित हो सकता है।